अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आजकल का टाइम इतना फास्ट जा रहा है कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो टाइम की हमें वैल्यू करनी होगी और यूज़ करना होगा सही तरीके से। वक्त की बहुत कमी हो गई है, सुबह से शाम कब होती है और संडे से अगला संडे मिनटों में गुजर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग ऐसे तरीके यूज़ करें जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और हमारे बिजी शेड्यूल में हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाए। हम लोग छोटे-छोटे तरीके यूज़ कर कर अपना टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम को हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कटिंग पैड के पास आपको एक बास्केट रखना है, जो भी आप वेजिटेबल्स या कुछ भी कट करें तो कचरा इधर-उधर फैल जाता है। तो अगर बास्केट हम लोग साइड में रखेंगे तो कचरा उसके अंदर जाएगा, फिर हम लोग मेस में नहीं रहेंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा। अगर आपको किचन में फ्रीली काम करना है तो चीज़ों को पहले से रेडी करके रखना होगा। आप रश में भी नहीं रहेंगे और आपकी कुकिंग भी फास्ट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका टाइम बच जाएगा। वेजिटेबल्स को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, पर अगर वो जल्दी यूज़ में नहीं आते तो फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो हमारे पैसा भी वेस्ट हो जाता है और टाइम भी वेस्ट। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। इससे इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और मेरे लिए आसानी भी हो जाती है। जस्ट फ्रिज से ले लिया और इसे यूज़ कर लिया। तो मैंने यहाँ क्या किया कि कैरेट और कुकुम्बर को अच्छे से पील करके उसको लंबे शेप में कट कर लिया। और ये ग्लास जार्स, मैंने चीज़ वाले ग्लास जार्स संभाल के रखे हैं इसी यूज़ के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो कैरेट और मैंने कुकुम्बर कट किया, इसके अंदर डालकर, इसके अंदर पानी डालकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो इतने फ्रेश रहते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। आलू तो हर टाइम यूज़ होने वाला वेजिटेबल है। अगर ये हमारे पास पहले से रेडी हो फ्रिज में तो कितना टाइम सेव हो जाता है। तो मैंने यहाँ आलू को भी पील करके उसको अच्छे से वॉश किया और कट करके इसको भी कंटेनर में पानी डालेंगे और पानी डालकर फ्रिज में रखेंगे। तो आप देखना, ये इतने फ्रेश रहते हैं और आप इसको जब चाहे यूज़ कर सकते हो। अगर सैलेड बनाने के लिए पहले से प्याज रेडी हो तो अरे फिर तो हमारा काम इतना आसान हो जाता है और इजी से हमारा सैलेड भी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि प्याज को लंबा लंबा काट लिया और इनको भी ग्लास जार में डालेंगे। और इन ग्लास जार में हम लोग थोड़ा विनेगर डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। फिर पानी डालकर इनको हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारा प्याज का कंटेनर भी रेडी है झटपट सैलेड बनाने के लिए। अगर टमाटर मार्केट में सस्ते हो जाते हैं तो बहुत सारे हम लोग टमाटर ख़रीद लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। तो अगर हमारे पास चॉप किए हुए टमाटर भी हो और उनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए तो क्या कहने। तो ऐसा वाला प्लास्टिक तो सबके घर पर रहता है। तो इस प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। टमाटर के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग निकाल लेंगे और टमाटर को हम लोग चॉप कर लेंगे। तो अब हम एक कंटेनर लेंगे और जो प्लास्टिक हमने स्क्वायर शेप में कट की हुई थी, ये स्क्वायर शेप की प्लास्टिक इसके अंदर बिछा देंगे और कट किए हुए टमाटर को एक के बाद एक रखते जाएंगे। फिर से बिछा देंगे और फिर टमाटर को रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे और लास्ट में प्लास्टिक से इस कंटेनर को ढक देंगे। अब ये इंस्टेंट टमाटर हमारे रेडी है। अब जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हो फ्रिज से निकाल कर। तो मैंने ऐसी वाली बास्केट ली है और जो कुछ भी मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, जैसे कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया, पोटैटोज़ हो गए, ऑनियन हो गए, इस बास्केट के अंदर रख दूँगी। ये इजी टू हैंडल भी है और जब चाहे मैं इनको फ्रिज से निकाल सकती हूँ, फिर वापस इसके अंदर डालकर रख देती हूँ। तो मेस भी नहीं होगा और अच्छा भी लगता है। किचन वाले कपड़े तो घर में यूज़ होते ही रहते हैं। हमारे पास इतने पुराने कपड़े निकल आते हैं कि हम लोग इसे किचन में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। तो मैं भी यहाँ क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास किचन वाले कपड़े थे तो मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। तो इन कपड़ों को मैं यहाँ छोटा-छोटा सा फ़ोल्ड कर रही हूँ और क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे और फेंक देंगे, क्योंकि बाद में तो और कपड़े निकल ही आते हैं। ऐसे वाले कंटेनर तो हर घर में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब कभी हम बाहर का फूड लाते हैं घर पर तो ये वाले कंटेनर में पैक होकर आता है। तो इन कंटेनर को बिल्कुल भी आप फेंकना नहीं है, अच्छे से धोकर संभाल कर रखना है, क्योंकि इससे हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया था कि किचन के जो कपड़े हैं मैं इनको इसके अंदर डालूँगी और पैक करके रख दूँगी। ये इतना नीट और क्लीन लगता है। आप एक कैबिनेट के अंदर इसे रख देना और जब चाहे आप इसे यूज़ करना, फिर इन कपड़ों को फेंक देना और फिर से नए कपड़े इसके अंदर डालकर पैक कर देना। तो इतना नीट और आसान तरीका है और देखने के लिए भी अच्छा लगता है।
ऐसी वाली जूस की बॉटल तो बच्चे पीते हैं फिर फेंक देते हैं। इसका बेस्ट यूज़ ये है कि हम लोग इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं। अगर ऑयल डालकर रखेंगे तो कोई मेस भी नहीं हो सकता और मार्केट से आपको ऑयल के महंगे डिस्पेंसर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ऑयल डालेंगे और एक पिन की हेल्प से इसके अंदर होल्ड कर देंगे। आप जितना चाहे इतना ऑयल यहाँ यूज़ कर सकते हो पराठे के ऊपर या रोटी के ऊपर। तो इससे कोई मेस भी नहीं होने वाला है और ये दिखने के लिए नीट भी लगेगा। आजकल हर चीज़ पेपर वाली बैग में आती है, तो हमें इसे फेंकना नहीं है। इन पेपर बैग्स का बेस्ट यूज़ ये है कि हम लोग इसमें पराठा बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बटर पेपर या प्लास्टिक रैप ना हो तो आप क्या करोगे कि इस पेपर बैग को राउंड शेप में कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पेपर वाली बैग को अच्छे राउंड शेप में कट कर लिया, पराठे के शेप में ही कट किया है और जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो इस शेप में भी कट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो कंटेनर यूज़ कर रहे हो इस कंटेनर में पहले पेपर बिछा देंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा छिड़केंगे, फिर जो हम पराठा बनाए वो पराठा इसके ऊपर रख देंगे, फिर से पेपर रख देंगे, फिर सूखा आटा छिड़केंगे और फिर से हमारा पराठा इसके ऊपर रख देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि पराठा एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं और आप आसानी से इसको फ्रीज़ कर सकते हो और जब चाहे यूज़ कर सकते हो। है ना ये बेस्ट तरीका पेपर बैग यूज़ करने का। किचन के कपड़ों को आप जितना साफ़ करो उतना कम है। तो एक बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक बाउल में पानी लेंगे और इसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट आपके पास अवेलेबल हो इसके अंदर डालना है और हमारे किचन के कपड़ों को भी इसके अंदर डाल देंगे। फिर माइक्रोवेव में इसको 2 से 3 मिनट के लिए हीट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हीट होने के बाद हमारे कपड़ों का जो मैल है इतने जल्दी निकल जाता है। ये बेस्ट तरीका है किचन के कपड़ों को साफ़ करने का। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस के ऊपर भी पानी को गर्म करके इसके अंदर किचन के कपड़ों को डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किचन के कपड़ों को साफ़ करने का। हर कोई चाहता है कि उनका घर साफ़ हो, क्लीन दिखे, उनका घर चमकने लगे, पर हर टाइम हम डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकते। पर एक बेस्ट टिप है इसके लिए। आप क्या कर सकते हो, जो भी क्लींज़र आपके पास हो, होममेड हो या मार्केट वाला हो, डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी सरफेसेस हमें दिख रहे हैं, जैसे कि काउंटर टॉप हो गया, माइक्रोवेव, फ्रिज, टेबल, कॉफ़ी टेबल, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको क्लींज़र डालकर अच्छे से हम लोग साफ़ कर सकते हैं। अगर ये डेली बेसिस पर हम करने लगेंगे तो हमारा घर भी क्लीन लगने लगेगा और चमकदार लगने लगेगा। तो ये बेस्ट टिप है घर को क्लीन रखने के लिए।